जय गणेश। नमस्कार भक्तों, आप सभी को नाग पंचमी की बहुत बहुत बधाई। भक्तों, नाग पंचमी का त्यौहार नागों का त्यौहार होता है। भारत, नेपाल और अन्य देशों में जहां हिंदू धर्म के अनुयायी रहते हैं, वे सभी इस दिन पारंपरिक रूप से नाग देवता की पूजा करते हैं और परिवार के कल्याण के लिए उनके आशीर्वाद की मांग की जाती है। इस दिन नाग देवता के दर्शन किए जाते हैं, जिसका लोगों के बीच बहुत महत्व है। इसके पीछे कुछ पौराणिक कथाएँ भी छिपी हुई हैं। यहाँ नागपंचमी महत्व, पौराणिक कथा एवं व्रत पूजा विधि के बारे में सभी जानकारी एकत्र की गई है, जिसे पढ़कर आप नाग पंचमी के बारे में जानकर पूजा कर सकते हैं अथवा सुन सकते हैं मुझसे। नाग पंचमी भैया पंचमी महत्व निबंध। नाग पंचमी का महत्व क्या है, सुनिए भक्तों। नाग पंचमी का त्यौहार सावन में मनाया जाता है। श्रावण माह में शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग देवता की पूजा की जाती है, किंतु भारत के कुछ स्थानों पर नाग पंचमी श्रावण माह की कृष्ण पक्ष की पंचमी को भी मनाई जाती है और कुछ जगह पर जैसे गुजरात में कृष्ण जन्माष्टमी के 3 दिन पहले और बहुला चौथ व्रत के अगले दिन नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस तरह से नाग पंचमी का त्यौहार का महत्व अलग अलग स्थान के लोगों में अलग अलग है। वे अपने रीति रिवाजों के अनुसार इसे मनाते हैं। इस दिन नाग देवता के दर्शन करना शुभ माना जाता है। रीति रिवाजों के अनुसार इस दिन नाग यानी सर्प को दूध पिलाया जाता है। गांव में नाग पंचमी के दिन मेला सजता है, जिसमें झूले लगते हैं। पहलवानी का खेल भी, कुश्ती भी नाग पंचमी की एक विशेषता है। कई स्थानों पर नाग पंचमी के दिन विवाहित बेटियों को मायके में बुलाया जाता है। उनके परिवार को भोजन करवा कर दान दिया जाता है। साथ ही खेत के मालिक अन्य पशुओं जैसे बैल, गाय, भैंस आदि की भी पूजा करते हैं। साथ ही फसलों की भी पूजा की जाती है। नाग पंचमी की तारीख। नाग पंचमी 2023 में यानी इस साल 21 अगस्त दिन सोमवार को मनाया जाएगा। नाग पंचमी पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 6:05 से 8:39 तक यानी कि 2 घंटे 14 मिनट तक का है। आपको बता दें, कुछ लोग सावन माह की कृष्ण पक्ष की पंचमी के दिन भी नाग पंचमी की पूजा कर सकते हैं और यह 8 जून को है। नाग पंचमी ऐसा त्यौहार जब सर्पों को दूध पिलाना ही नहीं बल्कि उन्हें दूध से स्नान कराना बहुत ही पवित्र माना गया है। नाग पंचमी ऐसा पर्व जिस दिन अवश्य नागों की पूजा विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार से की जाती है। सावन के महीने के बारे में तो आपने बहुत कुछ सुना होगा। सावन के महीने में आने वाली कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी के नाम से जाना जाता है और इसी दिन को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। नाग पंचमी पूजा विधि। नाग पंचमी की पूजा का नियम सभी का अलग अलग होता है। कई तरह की मान्यता होती है। एक तरह की नाग पंचमी पूजा विधि यहाँ दी गई है। सबसे पहले सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान किया जाता है। निर्मल स्वच्छ वस्त्र पहने जाते हैं। भोजन में सभी के अलग अलग नियम होते हैं एवं उन्हीं के अनुसार भोग लगाया जाता है। कई घरों में दाल बाटी बनती है, कई लोगों के यहाँ खीर पूड़ी बनती है, कईयों के यहाँ चावल बनाना गलत माना जाता है। कई परिवार इस दिन चूल्हा नहीं जलाते, अतः उनके घर बासी खाने का नियम होता है। इस तरह सभी अपने हिसाब से भोग तैयार करते हैं। इसके बाद पूजा के लिए घर की एक दीवार पर गेरू, जो कि एक विशेष पत्थर है, से लेप कर यह हिस्सा शुद्ध किया जाता है। यह दीवार कई लोगों के घर की प्रवेश द्वार होती है, तो कई के रसोई घर की दीवार। इस छोटे से भाग पर कोयले और घी से बने काजल की तरह के लेप से एक चौकोर डिब्बा बनाया जाता है। इस डिब्बे के अंदर छोटे छोटे सर्प बनाए जाते हैं। इस तरह की आकृति बनाकर उसकी पूजा की जाती है। कई परिवारों में यह सर्प की आकृति कागज पर बनाई जाती है। कई परिवार घर के द्वार पर चंदन से सर्प की आकृति बनाते हैं एवं पूजा करते हैं। इस पूजा के बाद घरों में सपेरे को लाया जाता है, जिनके पास टोकरी में सर्प होता है, जिसके दांत नहीं होते। साथ ही इनका जहर निकाल दिया जाता है। उनकी पूजा की जाती है। उन्हें अक्षत, पुष्प, कुमकुम चढ़ाकर दूध एवं भोजन का भोग लगाया जाता है। इस दिन सर्प को दूध पिलाने की प्रथा है। साथ ही सपेरे को दान दिया जाता है। कई लोग इस दिन कीमत देकर सर्प को सपेरे के बंधन से मुक्त भी कराते हैं। इस दिन बाम्बी के भी दर्शन किए जाते हैं। बाम्बी सर्प के रहने का स्थान होता है, जो मिट्टी से बना होता है। इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। यह एक टीले के समान दिखाई देता है। इस प्रकार नाग पंचमी की पूजा की जाती है। फिर सभी परिवारजनों के साथ मिलकर भोजन करते हैं। नाग पंचमी पर पौराणिक कथा। क्यों पड़ा नाग पंचमी का नाम भैया पंचमी? नगर का एक सेठ था। उसके 4 पुत्र थे। सभी का विवाह हो चुका था। 3 पुत्र की पत्नियों का मायका बहुत संपन्न था। उसे धन धान की कोई कमी न थी। लेकिन चौथी के परिवार में कोई नहीं था। उसका विवाह किसी रिश्तेदार ने किया था। अन्य 3 बहुएं अपने घरों से कई उपहार लाती थीं
और छोटी बहू को ताने मारती थी, लेकिन छोटी बहू स्वभाव से बहुत अच्छी थी, उस पर इन बातों का प्रभाव नहीं पड़ता था। एक दिन बड़ी बहू से सभी बहुओं को साथ चलकर कुछ पौधे लाने को कहा गया। सभी साथ गईं और बड़ी बहू ने खुरपी से गड्ढा करने के लिए जैसे ही खुरपी को उठाया, उस वक्त वहाँ एक सर्प आ गया। उसने उसे मारने की सोची, लेकिन छोटी बहू ने उसे रोक दिया। कहा, दीदी यह बेजुबान जानवर है, इसे ना मारें। तब सर्प की जान बच गई। कुछ वक्त बाद सर्प छोटी बहू के स्वप्न में आया और उसने उससे कहा, तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए तुम जो चाहो मांग लो। जब छोटी बहू ने सर्प को उसका भाई बनने को कहा, सर्प ने छोटी बहू को अपनी बहन स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों बाद सारी बहुएं अपने अपने मायके गईं और वापस आकर छोटी बहू को ताना मारने लगीं। तभी छोटी बहू को उस स्वप्न का ख्याल आया और उसने मन ही मन सर्प को याद किया। एक दिन वह सर्प मानव रूप धर के छोटी बहू के घर आया और उसने सभी को यकीन दिलाया कि वो छोटी बहू का दूर का भाई है और उसे अपने साथ मायके ले जाने आया है। परिवार वालों ने उसे जाने दिया। रास्ते में सर्प ने छोटी बहू को अपना वास्तविक परिचय दिया और उसे शान से घर लेकर आया, जहाँ बहुत धन धान्य था। सर्प ने अपनी बहन को बहुत सा धन जेवर देकर मायके भेजा, जिसे देख बड़ी बहू जल गई और उसने छोटी बहू के पति को भड़काया और कहा कि छोटी बहू चरित्रहीन है। इस पर पति ने छोटी बहू को घर से निकालने का निर्णय लिया। तब छोटी बहू ने अपने भाई सर्प को याद किया। सर्प उसी वक्त उसके घर आया और उसने सभी को कहा कि अगर किसी ने मेरी बहन पर आरोप लगाया तो वो सभी को डस लेगा। इससे वास्तविकता सामने आई और इस प्रकार भाई ने अपना फर्ज निभाया। तभी से सर्प की पूजा सावन की शुक्ल पंचमी के दिन की जाती है। लड़कियां सर्प को अपना भाई मानकर पूजा करती हैं। धन धान की पूर्ति हेतु भी सर्प की पूजा की जाती है। नाग पंचमी व्रत का विधान। नाग पंचमी सावन की शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। उस समय कई लोग सावन के व्रत करते हैं, जिसमें कई लोग धन धान की इच्छा से नाग पंचमी का व्रत करते हैं। इस दिन नाग देवता के मंदिर में श्रीफल चढ़ाया जाता है। ओम कुरकुले हुम फट स्वाहा श्लोक का उच्चारण कर सर्प का जहर उतारा जाता है और सर्प के प्रकोप से बचने के लिए नाग पंचमी की पूजा की जाती है। नाग पंचमी का मेला कब और कहाँ लगता है? हम हर साल अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार सारे त्यौहार मनाते हैं, लेकिन हमारे हिंदी कैलेंडर में अंग्रेजी कैलेंडर से बहुत ज़्यादा अधिक त्यौहार होते हैं। उनमें से एक होता है सावन के महीने में आने वाला नाग पंचमी का त्यौहार, जो सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तिथि के 5वें दिन पर मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता की पूजा, उनको स्नान कराना बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक समझा जाता है। प्रत्येक वर्ष इस त्यौहार को मनाने के लिए काशी वाराणसी में एक स्थान पर बहुत बड़ा मेला लगता है। उस स्थान का नाम कुआं है। सावन मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी के दिन नाग पंचमी नामक इस मेले में दूर दूर से लोग आते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर सर्प देवता के दर्शन हो जाए तो उस व्यक्ति की कुंडली से सारे सर्प दोष खत्म हो जाते हैं। नाग पंचमी के दिन विभिन्न गांवों और कस्बों में विभिन्न तरह के खेल भी होते हैं, जिसमें कुश्ती का आयोजन भी होता है। इस दिन गाय, बैल आदि पशुओं को भी नदी या तालाब में ले जाकर नहला धुलाकर तैयार किया जाता है। ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है। भगवान शिव परिवार की जय, भगवान शिव के भक्तों की जय, सर्प देवता की जय, गरुड़ जी की जय, शेष जी की जय।